हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का 6th एपिसोड आ चुका है। तो इसलिए गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे मजेदार कंटेंट देखने को मिलता रहे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि आर्थर अपने सपने में देख रहा होता है कि उसकी चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट में से एक मॉन्स्टर टाइप बाहर निकलता है। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि क्या ये एक मॉन्स्टर है, कि या फिर ये मेरा डर है, और या फिर शायद ये मेरी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी का की वजह से हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि टैसिया आकर उसको उठा देती है, और तभी हम देखते हैं कि नींद में ही आर्थर टैसिया को ही मॉन्स्टर बोल देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टैसिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर जब आर्थर ध्यान से देखता है, वो देखता है कि ये तो टैसिया है, और हम देखते हैं कि आर्थर उठ जाता है, और टैसिया उससे पूछती है क्या तुम सच में यहाँ पर रहने वाले हो। और तभी आर्थर बोलता है कि मुझे नहीं पता है प्रिंसेस, पर लेकिन जब हम बाहर से घूम कर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि टैसिया के डैड वेरियन से बोल रहे होते हैं कि आपको तो पता ही है कि यहाँ पर इंसान अलाउड नहीं है, ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है, तो फिर भी आप इसको क्यों रखना चाहते हैं। और तभी वेरियन बोलते हैं कि मुझे वो लड़का पसंद है, तो इसलिए मैं उसको अपने साथ में रखूंगा। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से टैसिया आ जाती है, और वो बोलते हैं कि फादर, आर्थर ने मेरी जान बचाई है। और टैसिया के फादर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, इसी की वजह से मैंने उसको थैंक यू भी बोला है। और तभी हम देखते हैं कि टैसिया कुछ बोलने वाली होती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि उसके फादर उसको चुप करवा देते हैं। और तभी वेरियन बोलता है कि तुम चुप कर जाओ, हाँ टैसिया तुम चलो आओ बैठो गाड़ी में। और हम देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठ कर कहीं जाने लगते हैं। और तभी आर्थर बोलता है कि ग्रैंडपा, आपके उस वाले फ्रेंड के पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और तभी वेरियन बोलता है कि ग्रैंडपा, ये तो तुम कुछ ज्यादा ही खुल रहे हो। और आर्थर बोलता है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, उसके हिसाब से ही मेरा एटीट्यूड चेंज होगा। और तभी हम देखते हैं कि टैसिया तो सो ही जाती है, और वेरियन बोलता है कि आज टैसिया जल्दी उठ की थी, और वो एक अकेली ही बच्ची है, जिसके लिए वो इस किंगडम की अकेली वारिस है। बचपन से ही इसको अच्छे दोस्त नहीं मिले हैं, हर बार ही इसको धोखा मिला है, जिसकी वजह से जब वो तुम्हारे साथ रहती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं, पर लेकिन फिर भी ये एक बच्चे को थैंक यू बोल रहे हैं, जिसका मतलब ये कि मैं इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं, और आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये पुराना किंग है, और एक खुद इस बंदे से मिलने के लिए आ रहा है, आखिरकार ये बंदा है कौन। और तभी हम देखते हैं कि वेरियन उस दरवाजे के ऊपर लात मारता है, और फिर हम देखते हैं कि अंदर से एक औरत आती है। और तभी वेरियन आर्थर को बोलता है कि इनका नाम रेनिया है, और ये मैजिक को यूज कर सकती है। और तभी आर्थर रेनिया को बोलता है कि मुझे ग्रैंडपा ने बोला था कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करके उनको ये बता सकता हूँ कि मैं ठीक हूँ। और तभी रेनिया बोलती है ग्रैंडपा, वेरियन तुमने तो उसको बहुत ही ज्यादा छूट दे रखी है। और तभी रेनिया बोलती है कि मैं एक सीयर हूँ, वैसे आर्थर तुम हो तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे काफी सारे पार्ट्स देख नहीं पा रही हूँ, मैं पास्ट और फ्यूचर को कुछ फ्रेगमेंट्स में ही देख पाती हूँ, पर लेकिन आखिरकार तुम क्या देखना चाहते हो, क्या तुम अपना फ्यूचर देखना चाहते हो। और तभी आर्थर बोलते कि नहीं, मैं तो सिर्फ अपने पेरेंट्स को यही बताना चाहता हूँ कि मैं सेफ हूँ। और तभी रेनी आर्थर को बोलते कि तुम इस टब के अंदर थोड़ा फोकस करो, और जैसे वो तुम्हें दिखने लग जाए तुम अपना मैसेज उनको दे सकते हो। और हम देखते हैं कि आर्थर एलिस और रेनॉल्ड्स के बारे में सोचने लग जाता है, और तभी हमको एलिस और रेनॉल्ड्स का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो तो कहीं जगह पर होते हैं, और वो लोग खाना खा रहे होते हैं, और एलेक्स बोलते हैं कि आर्थर को भी ये डिश बहुत ही ज्यादा पसंद थी, और आज उसका बर्थडे भी है। और हम देखते हैं कि वो लोग याद करने लग जाते हैं कि जब आर्थर नीचे गिर गया था वो तो बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। और जिसके बाद देखते हैं कि वो अपनी जर्नी को फिर से शुरू कर देते हैं, और वो लोग एक कासल में आ जाते हैं। इसके बाद से वो लोग यहीं पर ही रह रहे हैं। और तभी रेनॉल्ड्स बोलता है कि ये सारी मेरी ही गलती है, कि मैंने आर्थर को बोला था कि अपनी मॉम और उस बेबी का ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि वो लोग रोने लग जाते हैं, और तभी उनको आर्थर की आवाज सुनाई देती है, और वो बोलता है कि मॉम डैड, मैं आर्थर हूँ, और मैं यहाँ पर किंगडम ऑफ एलोनोर में हूँ, जो कि एल्फ्स का देश है, और मैं एक स्पेशल मैजिक के द्वारा आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैं जल्दी से जल्दी घर वापस आना चाहता हूँ, पर लेकिन मैं आ नहीं सकता हूँ, पता नहीं क्यों मेरी बॉडी में कुछ खराबी चल रही है, जिसके लिए उसको ठीक करना बहुत ही जरूरी है। चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ही सही हूँ, तो इसलिए ये सारा ब्लेम अपने ऊपर मत लीजिए। और मुझे नहीं पता है कि ये मेरी आपसे बात हो पा रही होगी कि नहीं, पर लेकिन बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप बस चिंता मत कीजिए। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि आर्थर भी रोने लग जाता है। और तभी आर्थर बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं आपका डिसेपल बनने के लिए तैयार हूँ। और अगले सीन में हमको टैसिया का सीन दिखाया जाता है, और टैसिया बोलती है कि आर्थर ने मेरी 2 बार जान बचाई है, और आप ऐसे आर्थर को बाहर नहीं फेंक सकते हैं। अगर आप उसको ऐसे बाहर निकाल दोगे तो वो बाहर की दुनिया में जाकर ये बताएगा कि एल्फ्स कितने ज्यादा ही बुरे हैं, उनकी मदद करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे ऐसे बाहर निकाल दिया। और तभी वेरियन बोलता है कि चिंता मत करो, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं संभाल लूंगा। और फिर टैसिया के फादर आर्थर को आकर बोलते हैं कि तुम इसके अपने घर की तरह ही समझो। और
तभी आर्थर अपने मन में सोचते है कि ये किंग तो अपने पिता और अपनी बेटी के सामने बहुत ज्यादा कमजोर है, ये तो एकदम से ही चेंज हो गया। और तभी टेसिया बोलते कि मैं इसको अपने साथ लेकर जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे जाने दो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग मार्केट में घूमने लग जाते हैं और इतने में हम देखते हैं कि आर्थर से एक लड़का टकराता है और वो लड़का बोलता है कि अपने ह्यूमंस जर्म्स मेरे से दूर ही रखो। और हम देखते हैं कि वो लोग तो उसको चिढ़ाने लग जाते हैं कि वो की ह्यूमन है। और तभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि मेरे अंदर जो बुराई है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, वो भी टेसिया की मदद से। और तभी आर्थर बोलता है कि तुम्हारा तो नाम भी बहुत ज्यादा अजीब है। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर फेरेथ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। और आर्थर बोलता है कि मुझे माफ करना, आप मेरे जैसे कीड़े को माफ तो कर ही सकते हो, अगली बार से जब मैं आपसे मिलूंगा मैं तब आपका नाम बहुत ही अच्छे से लूंगा। तो चलो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। और तभी फेरेथ बोलता कि अब बस बहुत हुआ, ये तो अब मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है, मैं तुमको फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। और तभी टेसिया बोलती है कि क्या तुम पागल हो, तुम एल्डर वेरियन के डिसेपल को फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें इतना भी ज्यादा शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम ये नहीं कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि फेरेथ उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर तो उसको एक ही मुक्के में हरा देता है। और हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और टेसिया आर्थर को लेकर वहां से चली जाती है। और तभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि जैसे जैसे मैं टेसिया के साथ घूम रहा हूँ मैं उसके साथ थोड़ा थोड़ा अटैच भी हो रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर टेसिया आर्थर को बोलती है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो। और आर्थर बोलता है कि हाँ शायद से। और फिर टेसिया बोलती है कि क्या हुआ, और आर्थर बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। और आर्थर अपने मन में याद करता है कि वेरियन ने उसको बोला था कि ये ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग है, इससे तुम्हारी हड्डियां रोज रोज ही टूटेंगी और यहाँ पर रहकर तो तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट भी नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, अगर ये तुम सारी चीजें झेल गए तो इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होगा, तो इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में ये कर सकते हो। और आर्थर बोलता है कि हाँ मैं जरूर करूंगा। और तभी वेरियन बोलता है कि अभी के लिए तुम अपने माना कोर के पेन को भूल जाओ। और फिर आर्थर टेसिया को बोलता है कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कल की ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पर आने से पहले मैंने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है और मैं आगे भी और ट्रेनिंग करूंगा और मैं इसके लिए हार नहीं मानूंगा। और टेसिया बोलती कि मैं भी मेहनत करूंगी तुम्हारे साथ साथ। और आर्थर बोलता है कि तुम किस लिए करोगी। और टेसिया बोलती कि मैं इसलिए मेहनत करूंगी ताकि मैं तुमसे ना हार जाऊं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वेरियन अपने मन में बोलता है कि आर्थर यहाँ पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके पहुंचा है जिसके लिए उसका फ्यूचर भी बहुत ही ज्यादा अलग होगा। और अगले सीन में हमको 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि आर्थर सो रहा होता है और टेसिया उसको उठाने के लिए आती है। और हम देखते हैं कि उठाने पर भी आर्थर उठता नहीं है, जिसकी वजह से टेसिया अपना मैजिक का यूज करके उसको उठा देती है। और आर्थर बोलता है कि क्या तुम शांति से नहीं उठा सकती थी मुझे। और टेसिया बोलती कि मैंने शांति से उठाने की कोशिश की थी पर लेकिन तुम तो उठ ही नहीं रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।